हेलो स्टूडेंट्स आज अपने करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ में। जो बच्चे आईएससी में हैं और कॉमर्स हैं तो उनका जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उनके अंदर ये मिलेगा उसको टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। टॉपिक का हेडिंग लिखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सीख लिया था प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। अब हम लोग करेंगे प्राइवेट सेक्टर का डिवीजन। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसके अंदर अपने एक एक करके सारे का फीचर्स चेक करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो चलिए लिखिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। हेडिंग लिखिए क्रिस्टी, आवाज़ धीरे धीरे। प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डोंट सेट डोंट सेट आइडल, डू समथिंग। ओपन योर बुक, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आई विल सी कितना किए हैं आप लोग। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज सर कुछ करके आते हैं। आइए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलो अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर पहले लिखिए नॉन कॉरपोरेट। दूसरा होगा कॉरपोरेट सेक्टर। क्या होगा? कॉरपोरेट। अब नॉन कॉरपोरेट के अंदर आप फिर से फर्दर डिवीजन लिखिए सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा लिखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और थर्ड लिखिए पार्टनरशिप। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन corporate private sector enterprises and they are sole proprietorship business, joint Hindu family business and partnership business. Now again let's come to corporate sector and it is again divided into 2 types. First one is joint stock company. Write down joint stock company. And the other one is cooperative society. Cooperative society. Again, joint stock company can further be divided into private company and public company. Private company and public company. Okay, so this is our classification of private sector enterprise. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इतने तरीके के enterprises काम करते हैं. We will have to discuss each and every one completely, and for ISC and ICSC student and CBSE students each individual topic is a chapter. Each individual topic is a
chapter. The sole proprietorship is a chapter, but in other boards you will find that it is a part of same chapter. Forms of business organization के अंदर ही it has been divided, but for ISC and CBSE students क्या है, ये एक अलग अलग इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. तो ये क्लियर है बेटा, आप लोगों ने ये चार्ट बना लेना है सबसे पहले. नाउ एक एक करके वी विल स्टडी सारे को. तो फ्रॉम दिस थिंग, नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर अपने सबसे पहले क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा पहला टॉपिक होने वाला है. अब बोलेगा नॉन कॉरपोरेट और कॉरपोरेट में सर क्या फ़र्क है. तो नॉन कॉरपोरेट के अंदर में जो इंटरप्राइज है और जो ओनर है उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. अकाउंट्स में पढ़े थे ना सेपरेट एंटिटी, लेकिन नॉन कॉरपोरेट के अंदर में सेपरेट एंटिटी नहीं होता है. कॉरपोरेट के अंदर सेपरेट एंटिटी. तो अकाउंट्स वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं लगाना, वो अकाउंट्स में करने के लिए. अकाउंट्स में चाहे कोई भी बिजनेस हो, ओनर और बिजनेस को अलग ही मानकर अकाउंट्स करेंगे. लेकिन बीएसटी के अंदर में दो पार्ट है, एक जहाँ ओनर और बिजनेस के बीच में डिवीजन है, एक में नहीं है. तो किस में नहीं है डिवीजन, नॉन कॉरपोरेट में देयर इज नो डिवीजन. ऑन द अदर हैंड कॉरपोरेट के अंदर में डिवीजन है, ओनर्स एंड दी और बिजनेस इज डिफरेंट, अलग अलग आइडेंटिटी है उन लोगों का. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. बेटा ये एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, एक या दो वीडियो में बनाने का. 2 वीडियो मिनिमम लगेगा इसके ऊपर में. अगर आप इसको देखोगे तो आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझ जाएंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल मीन्स सिंगल. क्या होने वाला है, सिंगल. प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप. क्या होता है, तो बेटा वो बिजनेस जहां पर ओनरशिप और कंट्रोल एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होगा, वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा. सारा कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कौन इन्वेस्ट करेगा, सोल ओनर ही करेगा, सोल प्रोप्राइटर ही करेगा. ऑन द अदर हैंड जो रिस्क है वो सारा यही लेगा, और इस रिस्क लेने के बदले जो बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो भी किसको मिलेगा, उसी ओनर को मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा. तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिखिए. आपकी कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा जो आपको अच्छा लगे, कोई किसी राइटर का भी लिख सकते हैं. अब बिजनेस लिखिए, इसको ऐसे लिखिए डेफिनेशन. बिजनेस दैट इज owned, managed and controlled by a single individual. Single individual is known as सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ठीक है. तो यहाँ फोकस किसके ऊपर आ रहा है, देखो 3 वर्ड को ध्यान रखना है आपको. यहाँ पे ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल किसके हाथ में रहने वाला है, ओनर के. एक सिंगल ओनर के, इंडिविजुअल के हाथ में रहने वाला. सिंगल इंडिविजुअल वो क्या बन जाता है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बन जाता है. आगे चले तो लिखते हैं बेटा फीचर्स. तो अभी हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर फीचर्स क्या होने वाला है.
फीचर्स, क्या फीचर्स हैं? चलिए, पहला फीचर नंबर 1 लिखिए। क्या हो गया, इतना क्या एक्साइटमेंट हो रहा? लिखिए पहला, सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। सिंगल ओनरशिप एंड let's discuss about this point, this feature, single ownership, as it is clear from the definition that who is the owner, who owns, tell me who owns this business? Single individual, yes or no? So single ownership, the business is owned by single individual and the control is also in his hands. कंट्रोल भी किसके हाथ में होगा? उसी के हाथ में होगा। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे? इफ somebody asks you about this feature, will you be able to explain? If yes, then well and good. If no, then start practicing. Start reading. रीडिंग करने का काम आप लोगों ने किया है। No separate legal entity. No separate legal entity means what? इसका क्या मतलब होता है? कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है। बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ी होगा, केस ओनर के ऊपर ही होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ जाएगा। क्या बेचना होगा? तो सेल पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदी में भी अपन लिख सकते हैं। आपको याद रखना, मैसेज लैंग्वेज में लिख लो भाई, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसे आपको समझ में आए। द होल थिंग इज टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो आप किसी में भी लिखो, समझाने का कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। एंड येस, एग्जाम्स में अगर आपको आंसर्स लिखना है, योर इंग्लिश शुड बी वेल अनफ सो दैट यू कैन फ्रेम 6 to 7 sentences on each point. Okay, it means what? Unlimited liability means if the liabilities of the business is more than the amount realized from the sale of assets. In the case of say shutting down of the business, if the business ends and you sold your assets and you realize some amount, suppose you realize 5 lakh rupees, but the amount which you have to pay to your creditors, that is outsider liability, is say 7 lakhs. So after paying 5 lakhs, how much amount is remaining? 2 lakh is still remaining. So that 2 lakh you will have to pay by selling your personal properties. घर का फर्नीचर बेचो, घर बेचो, लेकिन तुमको वो पे करना पड़ेगा। तो दिस इज अ फीचर। अगेन दिस इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज। डीमेरिट भी तो होगा, तो इसी से आप डीमेरिट भी समझोगे जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो इज इट क्लियर? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग। इंडिविजुअल risk bearing, who bears the risk of loss? Owner only bears the risk of loss. Again, point number 5, no profit sharing.
Write down no profit sharing. No profit sharing. It means whatever is the profit or income of the business, income from the business, who will receive all the profit and income? Owner will receive all the profit because he is taking all the risk, and it is said that profit is the reward of taking risk. Profit is the reward of taking. Whoever takes the risk gets the profit. Next point is small size. Generally you will find the sizes of these kind of businesses very small because it is single owner, limited amount of capital is there, so expansion बहुत ज़्यादा नहीं देखने मिलता है, इसलिए इसका साइज जो होता है बेसिकली स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है. ठीक है. एंड पॉइंट नंबर 7 इज lack of business continuity. So this point 6 is here, I am writing point 7. Lack of business continuity. Lack of business continuity. Absence. Business continuity means बिजनेस का जो स्टेबिलिटी है ना बेटा वो यहाँ नहीं मिलेगा. वाई? एक सिंगल ओनर संभाल रहा है. व्हाट इफ वो सिंगल ओनर को कोई ऐसा बीमारी हो जाए जो क्योर नहीं हो रहा? क्या हो सकता है? उस ओनर का डेथ हो जाए, हो सकता है ओनर पागल हो जाए. इन दैट केस बिजनेस विल स्टॉप. तो यहाँ स्टेबिलिटी है, बिजनेस क्या बहुत लंबा चल सकेगा? तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लाइफ एंड mental health of the owner. Okay, so here this point is clear. Lack of business. You never know. Suppose he doesn't want to do business, then suppose he has no child, then है ना. तो there are variety of options. Ultimately you will come to the conclusion that business stability is not there. The chances of means business ends with the end of owner, individual, proprietor का लाइफ ख़त्म, बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है. चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बंद हो जाए. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द मेरिट्स ऑफ we will discuss now about the merits of sole proprietorship business. So again topic has changed. Write down merits of sole proprietorship business. So first merit is, write down, easy formation, operation and dissolution. फॉर्मेशन मीन्स इसको बनाना बड़ा आसान है. इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें फुलफ़िल नहीं करना पड़ता. ऑन सेकेंड थिंग इज़ ऑपरेशन ईजी है क्योंकि संभालना एक ही आदमी को है तो वो आराम से डिसीजन ले सकता है. और थर्ड थिंग इज़ डिसोल्यूशन, बंद करना, डिसोल्यूशन मतलब ख़त्म करना, एंड करना भी बड़ा आसान है. तो बनाना, चलाना और ख़त्म करना तीनों ही ईजी है, ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे नहीं है. पॉइंट नंबर 2 इज डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव बोले तो समझ लें यहाँ पे वो कह सकते हैं बेनिफिट, मोटिवेशन.
फ़ायदा, बिजनेस का जो भी फ़ायदा होगा किसको मिलेगा? तो ये जो ओनर है वो तो अपना जी जान लगा देगा, क्योंकि इसका मेहनत और इसको सीधा सीधा सारा कमाई इसका होगा। तो ये क्या होगा बेटा? डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है काम करने का, इसीलिए बड़ा ये लोग जोश में काम करते हैं, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो फ़ायदा भी उन्हीं को मिलेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक डिसीजन मेकिंग मीन्स, भाई अकेला ओनर है, डिसीजन किसको लेना है? किसका हाथ में कंट्रोल है? सिंगल ओनर है तो वही जो इंडिविजुअल है वही डिसीजन ले लेगा। तो यहाँ पे डिसीजन में लेने में टाइम नहीं लगता। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट, सारा कंट्रोल किसके पास है? वही ओनर के पास है। तो सारा डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल इसी के हाथ में है। तो ही इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर्स, सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, बिजनेस में सीक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सामान कहाँ से आ रहा है, लेबर कहाँ से ले रहे हैं, समझ रहे हो? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये सब कंपटीटर को पता चल जाए तो वो मेरे से कंपटीशन कर पाएगा, तो दिक्कत होगा, हमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सीक्रेसी क्यों होता है बताओ तो? बड़ा सिंपल चीज़ है, सारा हिसाब किताब किसके पास? कौन मेरा पार्टी, कौन मेरा कस्टमर, कौन मेरा सप्लायर, ये सब किसको पता है? ओनली ओनर नोज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो सीक्रेसी इज देयर। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल टच। नेक्स्ट इज पर्सनल टच। तो ये पर्सनल टच किसके साथ बेटा? कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ। ओनर का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? सो I am currently running a business also, you know, perfume business. In that case, my connection with my customer is direct. Okay, I can help them out in choosing any fragrance. तो वहाँ ये पर्सनल टच मिलता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ओनर है वो बात नहीं करेगा, कोई सेल्समैन बात करेगा, कोई उधर का एम्प्लॉय बात करेगा, है ना? तो यहाँ पर्सनल टच काफ़ी होता है। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट संभालता कौन है? वही इंडिविजुअल संभाल रहा है, इंडिविजुअल संभाल रहा है, ओनर संभाल रहा है। तो वो ज़्यादा खर्चीला बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर रखना पड़ता है, उसको अलग से फिर काफ़ी पैसा देना, तो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाता है वो। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन और कंट्रोल है बेटा वो बहुत कम है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज टैक्स एडवांटेज। तो यहाँ पे जो इनकम बिजनेस का हुआ वही इनकम किसका होगा? ओनर का होगा। तो किसके इनकम पे टैक्स लगेगा? ओनर के इनकम पे टैक्स लगेगा। तो बिजनेस के ऊपर कोई अलग से टैक्स फिर लिखिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। Sense of accomplishment means I have achieved something.
कुछ हासिल किया है मैंने, कुछ बड़ा किया है, तो इफ़ एन इंडिविजुअल हु अचीव समथिंग और सपोज बिजनेस में इनका सक्सेस हो जाता है, तो डेफिनेटली वो इनको कैसा फील करवाएगा, दे विल फील हैप्पी अबाउट इट, दे विल फील कॉन्फिडेंट, तो उनको लगेगा कि यस आई हैव डन समथिंग एंड इट इज़ ट्रू रिगार्डिंग एवरीथिंग, है कि नहीं? तो यहाँ पे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कुछ भी अपने अच्छा करते हैं ना, कुछ अचीव करते हैं ना, तो अपने को बहुत अच्छा फील होता है। स्टूडेंट्स लोग देखो, आप लोग जब अच्छा मार्क्स लाते हो तो क्या होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप लोग टीम बनाकर कोई गेम खेल रहे हैं और आपका टीम जीत जाए तो कितना अच्छा एकम्प्लिशमेंट होता है, फील कैसा अच्छा फील होता है हमारे को, तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करते हैं आप यहाँ पे। अब इसके नीचे लिखेंगे लिमिटेशंस। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे लिमिटेशंस। मेरिट्स है तो कुछ डीमेरिट्स भी है, वही डीमेरिट्स ही क्या बना, लिमिटेशन। लिखिए लिमिटेशंस। या डिसएडवांटेज। पॉइंट नंबर 1, आप लोग खुद बताएंगे, या मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लोग बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबका। लिमिटेड रिसोर्सेस, एक इंडिविजुअल ओनर कितना पैसा डाल पाएगा, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा नहीं ना, उसके पास रिसोर्सेज होगा कम, तो हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड रहता है यहाँ पे। फिर एक और जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो बाबू ये क्या है कि नहीं डिसएडवांटेज? क्या है बेटा, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पे बेचना पड़ सकता है। अगेन लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, लोगों के पास यहाँ जो स्किल है वो क्या है भाई, यहाँ पे सिंगल ओनर है, वो अकेला कितना सब कुछ कर पाएगा, क्या उसके पास सारा स्किल है? लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, अब एक सिंगल पर्सन है, वो कितना एक्सपैंड कर सकेगा, कितना ब्रांचेस खोल पाएगा, कहाँ कहाँ पे जा पाएगा, मैनेज कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाता इस तरीके का बिजनेस। लिखिए अनसाउंड बिजनेस डिसीजन। कभी कभी क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल ओनर है ना, वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, वो अपने पॉइंट पे अड़ा रहता है, नहीं नहीं यही होना चाहिए, किसी का नहीं सुनेगा वो, तो ईगो में आकर के दे टेक समटाइम्स दे टेक अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, जो समझदारी वाला डिसीजन नहीं है, कभी कभी वो ले लेते हैं वैसे लोग। अगेन अनसर्टेन लाइफ, इसकी जगह जानते हो लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी लिखा जा सकता है, ये टर्म भी यूज़ किया जा सकता है।
तो अनसर्टेन लाइफ पता है ना, अभी हम लोग डिस्कस किए। तो डेथ हो गया, इंसेन हो गया, माइंड ख़राब हो गया तो क्या होगा, मैड हो गया आदमी, तब बिजनेस का लाइफ नहीं रहता इतना ज़्यादा। हाँ, उसको हम अपने तरीके से बनाकर बताएंगे अभी हम। फिर लिखेंगे, लिख सकते हैं सस्पिशन। सस्पिशन मीन्स क्या, सस्पिशन कौन करेगा, बाय आउटसाइडर्स। तो बिजनेस का कंडीशन क्या है, क्रिएटर्स तो लोन देगा, क्रिएटर्स उधार में सामान भी देता है, लेकिन क्रिएटर्स को क्या पता चलेगा कि इस बिज़नेस का सच में कंडीशन क्या है, नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कोई इनका अकाउंट्स और रिपोर्ट्स कोई पब्लिश नहीं होता है। इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बैठ के आपको दिखाऊंगा क्रिएटर्स को, देखिए मेरा अकाउंट्स देखिए। सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एज सच। सो आउटसाइडर्स को इनका फाइनेंशियल कंडीशन का पता, तो वो लोग हमेशा डाउट पे रहते हैं। सस्पिशन उसी कहते हैं, शक है कि सही है नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो हमेशा क्रिएटर्स उधार देने में हिचकिचाएंगे ना, बैंक ऐसे लोगों को कैसे लोन दे देगा। तो इसीलिए जल्दी से इनको लोन नहीं मिलता। बाहर आउटसाइडर्स वाले लोगों को, बाहरी लोगों को डर रहता है इसको लेकर कि इसमें पैसा डालेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधार में सामान गुड्स रॉ मटेरियल देंगे, उसका पैसा हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमेशा डाउट पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें सीखना है वो है सूटेबिलिटी। तो बेटा ये सूटेबिलिटी क्या है, सूटेबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस, किसको ये करना चाहिए, कहाँ ये बिजनेस चलेगा। तो कुछ ऐसा बिजनेस है जिसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही सूटेबल है। जैसे जो भी पेरिशेबल गुड्स का काम कर रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स बोले तो जिस जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ कौन सा मार्केट चलेगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी चले। तो क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे लोकल मार्केट में सेल करना है एंड गुड्स जो है वो क्या है, पेरिशेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब सामान के ख़राब होने का चांस, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही चलेगा। पेरिशेबल गुड्स क्या है, जो जल्दी ख़राब हो जाए, जैसे फ़िश है, मिल्क है, कर्ड है, क्या होता है सब जल्दी ख़राब हो सकता है ना। ऐसा बिजनेस जहाँ पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, पर्सनल अटेंशन, क्या, जहाँ पर्सनल अटेंशन रिक्वायर्ड है, जैसे ब्यूटी पार्लर, ठीक है, टेलरिंग, हाँ, ऐसा जगह ये ज़रूरी है काम का जहाँ पे फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। वो बिजनेस जहाँ वेयर फैशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होता है ना, ईयरिंग्स एंड ऑल, ये सब
लेस कैपिटल बट मोर पर्सनल स्किल। जैसे कि हेल्थ क्लिनिक, ऐसा बिजनेस जहां पर क्विक डिसीजन चाहिए, एंड प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए। क्विक डिसीजन, प्रॉम्प्ट एक्शन, स्टॉक ब्रोकर। यहां भी ये बिजनेस चल जाएगा। और वो सारा बिजनेस जहां पे लेस रिस्क, जहां रिस्क आपको कम लेना है, कम है, वहां पे ये चीज़ आप कर सकते हो। इसमें बेटा आप लोगों का एक कंट्रोल रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, वो ये रहेगा कि इज वन मैन्स कंट्रोल बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप इस पे कमेंट करेंगे कि क्या ये बेस्ट है। एज मतलब पूछ रहा है क्या ये बेस्ट है। वैसे मैन की जगह अब हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं भाई, इंडिविजुअल। अब सोचो पुराने टाइम पे हर जगह तो आदमी आदमी था ना, अब तो औरत भी है। अब दोनों को हमको साथ रखना है, तो वी विल यूज़ द टर्म इज़ वन इंडिविजुअल कंट्रोल, वन ओनर कंट्रोल बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि आने वाले समय में बिजनेस भी करेंगी विमेन, ठीक है। तो धीरे धीरे हर जगह जहाँ मैन मैन है वहाँ क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, वहाँ इंडिविजुअल हो जाएगा। मैन हट के विमेन नहीं होगा, मैन हट के इंडिविजुअल हो जाएगा, ओनर हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रहेगा सबको। आई होप बच्चों की ये वाला चैप्टर आप लोगों को समझ में आया। इसका आप नोट्स प्रिपेयर करें और आंसर्स फ्रेम करना सीखें, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।